हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है एसएससी की तरफ से। एसएससी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई 2024 की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया दोस्तों। 1000 पदों पे इनकी तरफ से 29 फरवरी से फॉर्म वो स्टार्ट होने वाले हैं। कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, क्या एज लिमिट रहेगी, सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं उन सब बच्चों के लिए शानदार वैकेंसी है। एसएससी जेई की अगर आप तैयारी करते हो तो हर साल ये वैकेंसी आती है, तो आपकी प्रिपरेशन है वो भी शानदार हो जाती है। तो बात करने वाले इस बड़ी वैकेंसी के बारे में, शानदार वैकेंसी के बारे में। लगभग 1000 पद है जो कि ऑफिशियली है वो डिक्लेयर किए गए हैं। वैसे फॉर्म भरने की डेट के बारे में 29 फरवरी से लेकर के 29 मार्च के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ऑफिशियल अपडेट पहले भी आ चुकी थी। तो अब पदों के बारे में भी इनकी तरफ से नोटिस जारी करके जानकारी दे दी गई है। तो कंप्लीट डिटेल में अपन बात करेंगे एक एक करके सब चीजों के बारे में। कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, क्या एज लिमिट रहेगी, यहाँ पे क्या पेपर पैटर्न रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एक एक करके सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी वहां पे आपको मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, इनकी तरफ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये न्यूज है वो अभी आ रही है। देखिए एसएससी जेई में 1000 पद, ठीक है, 1000 पद है, वो कम नहीं होते, हर साल ये वैकेंसी आती है। एसएससी जेई की अगर आप तैयारी करते हो तो अदर जो एग्जाम्स होते हैं जेई की, उनकी तैयारी आपकी ऑलरेडी इसी के साथ में हो जाती है। तो जो भी बच्चे डिप्लोमा पास आउट है ना, एसएससी की तैयारी या जेई की तैयारी उनको हर हाल में करनी चाहिए, ठीक है। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के 1000 पदों पर आवेदन मांगे हैं, ठीक है। और आवेदन 29 फरवरी से लेकर के 29 मार्च तक किए जा सकेंगे। और अधिक जानकारी के लिए इन्होंने जैसे कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की है। इनकी तरफ से अभी ये शॉर्ट न्यूज आई है पदों के बारे में और फॉर्म भरने की डेट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जल्दी आपको 1-2 दिन में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर आवेदन कौन कौन कर पाएगा, है ना, और उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पेपर पैटर्न भी पिछली बार इनकी तरफ से चेंज किया गया था, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी अच्छी तरीके से उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर अपन बात करें ना इसके अंदर आवेदन कौन कौन कर पाएगा, तो सीधी सी बात है, जिन बच्चों के पास में डिप्लोमा है ना, जिन बच्चों के पास में 3 साल का डिप्लोमा है, चाहे आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा हो 10+2 के बाद में या फिर आईटीआई के बाद में 2 साल का डिप्लोमा है, तो भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। बहुत सारे बच्चों की ब्रांच को लेकर के क्वेरी रहेगी। मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने डिप्लोमा सिविल में किया हुआ है या फिर जिन बच्चों ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है या फिर जिन बच्चों में मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है, तो यही बच्चे केवल अप्लाई कर पाएंगे। अदर अलाइन ब्रांच वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले है ना, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैकेनिकल के साथ में जैसे कि ऑटोमोबाइल वाले है ना, तो वो बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे। केवल 3 कोर ब्रांच है, यही बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एसएससी के अंदर देखिए सिविल है ना, इसकी अलग से कट ऑफ बनती है, इसके अलग से पद होते हैं, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन दोनों की कंबाइंड वैकेंसी रहती है और मेरिट भी कंबाइन ही बनती है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी। सबसे ज्यादा वैकेंसी सिविल वालों की होती है, जैसे कि लगभग 1000 पदों की संख्या बताई है ना, तो मान के चलिए 500 से लेकर के 500 प्लस या फिर 600 के आसपास जो वैकेंसी है ना, केवल सिविल के लिए होगी। बाकी जो वैकेंसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हो सकती है। पदों की डिवीजन के बारे में जब ये फुल नोटिफिकेशन जारी करेंगे तब अपने को बताएंगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में भी। एसएससी में आवेदन करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु है वो 30 से लेकर के 32 वर्ष है। देखिए एसएससी की तरफ से कई सारे डिपार्टमेंट में जेई की भर्ती वो एक साथ की जाती है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें अधिकतम आयु सीमा यूआर कैटेगरी के लिए 30 वर्ष रहती है, और कई डिपार्टमेंट ऐसे भी है जिनमें 32 ईयर्स यानी कि 32 वर्ष है। जैसे कि अपना सीपीडब्ल्यूडी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का सार्वजनिक निर्माण विभाग है, तो वहां पे 32 वर्ष रहती है। ये यूआर कैटेगरी के लिए एज लिमिट है। बाकी एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल की और ओबीसी वाले बच्चों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो एज लिमिट बहुत ही शानदार है, ठीक है। ये चीजें होगी। उसके बाद में पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे 2 पेपर आपसे लिए जाते हैं। जो फर्स्ट वाला पेपर होता है ना,
पहले तो क्या होता था, फर्स्ट वाला पेपर ऑब्जेक्टिव लेते थे कंप्यूटर भी, अगला जो पेपर होता था सेकंड वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का लेते थे। लेकिन पिछली बार से इन्होंने दोनों ही ऑब्जेक्टिव प्रकार के पेपर कर दिए, तो खास तौर से जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए फायदे वाली चीज है ना। यहाँ पे पेपर 1 के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो जीके के आपको 50 नंबर के 50% पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग के आपको 50 नंबर के 50% पूछे जाएंगे, और उसके बाद में आपकी ब्रांच से संबंधित आपको टेक्निकल के 100 नंबर के 100% पूछे जाएंगे, यानी कि आपका जो पेपर फर्स्ट है ये 200 नंबर का रहेगा। इनमें जो बच्चे इनकी कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे उनका CBT 2 एग्जाम दिया जाएगा, ये भी CBT एग्जाम ही होगा। और अभी से इन्होंने जो पेपर आपका 2 होगा ना, पिछली बार से इन्होंने क्या कर दिया, पेपर 2 है उसको भी CBT मोड के अंदर कर दिया है। सेकंड पेपर के अंदर क्या होगा, 100 आपसे पर्सन पूछे जाएंगे। कितने पर्सन पूछे जाएंगे, 100 पर्सन होंगे, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का आपका सेकंड पेपर होगा। और जो आपकी फाइनल मेरिट है ना, यानी कि फाइनल जो मेरिट है जिसके आधार पे आपको सिलेक्शन यानी कि डिपार्टमेंट मिलने वाला, तो वो किस आधार पे बनेगी, 200 + 300, यानी कि टोटल 500 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट है वो बनने वाली है। तो अभी आपके पास में तैयारी करने के लिए काफी अच्छा टाइम है। SSC JEE की हर एक डिप्लोमा के बच्चे को तैयारी करनी चाहिए। और वैसे तो मैंने पहले भी इसके बारे में लगभग महीने भर पहले वीडियो बना दिया था, किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, किस ब्रांच वाले बच्चों को कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए, डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाया था, लगभग 20 दिन पहले का। आप वीडियो देख लीजिए, पूरी जानकारी डिटेल में। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा। तैयारी करने के लिए अभी भी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, अब भी आप SSC JEE की तैयारी कर सकते हो, और आपके एग्जाम में भी काफी टाइम है, लगभग अभी भी 4 महीने के आसपास में टाइम है, ठीक है। और जिन बच्चों को तैयारी करने के लिए स्टडी मटेरियल की जरूरत है, SSC जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे और सिविल वाले जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम का स्टडी मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे भी आपको हैंड रिटन नोट्स का एक सेक्शन दिखेगा, उसके अंदर ये नोट्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट technicaljobgyan.in, वहां से भी इन नोट्स के लिए आप ऑर्डर कर सकते हो। जैसे आपका ऑर्डर प्राप्त होगा उसके बाद में डाक के जरिए आपके एड्रेस भी ये चीजें हैं वो भेजी जाएगी, लगभग 3-4 दिन में, 4-5 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। बहुत ही शानदार मटेरियल है, पूरा का पूरा वो हैंड रिटन फॉर्म के अंदर लिखा गया है, चाहे थ्योरी की बात हो चाहे न्यूमेरिकल की बात हो, सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से दी हुई है। तो SSC JEE की वैकेंसी है, खासतौर से डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होती है। तो हर एक डिप्लोमा के बच्चे जिनको JEE बनने का सपना है ना, उनको SSC JEE का पेपर है वो हर साल देना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन होना नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी जब आप तैयारी करते हो, जब अदर डिपार्टमेंट की जब भर्ती आती है, स्टेट गवर्नमेंट में जब भर्ती आती है, तो वहां पे सिलेक्शन के काफी अच्छे चांसेज हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इस भर्ती के बारे में जो भी आगामी अपडेट होगी वो भी आपको टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।